सुखासन की मुद्रा में बैठें। सुखासन की मुद्रा में बैठ के योग का अभ्यास करेंगे। ज्ञान मुद्रा बनाएं दोनों हाथों से। आपकी पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी। हल्के से आंखें बंद करें, श्वासों पे ध्यान दें। गहरा श्वास खींचें। गहरा श्वास खींच के ओम का उच्चारण करें। ओम। पुनः श्वास लेवें गहरा। पुनः दोहराएंगे इसको। आंखों को बंदी रहने दें। गहरा श्वास लें, गहरा छोड़ें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नजरें सामने, आंखें बंद। हल्के से आंखें बंद करें। ज्ञान मुद्रा में बैठें। गहरा श्वास लें, गहरा छोड़ें। धीरे धीरे श्वास लें। पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। पहले धीरे धीरे मेरे को देखें, सभी योगीजन मेरे को देखें। मेरे को देख के धीरे धीरे अभ्यास करें। पहले न्यू बिगिनर है, जो नई प्रारंभ कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भस्त्रिका आराम से करनी चाहिए, बिना किसी अंग पे जोर दिए, बिना चेहरे की आकृति बनाए। आप गहरा श्वास लें, गहरा छोड़ें। पच्चीस बार किया है। न्यू बिगिनर्स इससे ज़्यादा नहीं करें। कोई परेशानी हो तो इससे भी कम करें। अब रिलैक्स हो जाएं। बॉडी को बिल्कुल हल्का छोड़ दें। श्वासों को सामान्य रूप से चलने दें। आंखें बंद रखें। ध्यान केवल श्वासों की ओर रखें। ध्यान केवल श्वासों की ओर। अब कुछ समय अभ्यास हो जाने के बाद, यदि योगी पुराना है, योग पुराने समय से कर रहा है, भस्त्रिका प्राणायाम पुराने समय से कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ी सी गति बढ़ा के करें, तीव्र गति से करें, अच्छा लाभ होगा। ऑक्सीजन शरीर को ज़्यादा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगी, आप प्रफुल्लित महसूस करेंगे, शरीर में एक्टिविटी महसूस करेंगे। आप
तीव्र गति से करते हैं। केवल मेरे को देखें और देखने के बाद आप खुद अभ्यास करें, जल्दबाजी में नहीं करें, कोई परेशानी हो बीच में रुक जाएं। देखिए आप धीरे धीरे लाते हुए श्वासों को नॉर्मल कर लें, बिल्कुल सामान्य रूप से श्वास लें। आपका ध्यान केवल श्वासों की ओर, श्वासों को सामान्य होने दें, कुछ समय के लिए रिलैक्स करें। अब आप देखेंगे भस्त्रिका तीव्र गति से करने के बाद कुछ समय के लिए अपने आप को अनुभव हो जाता है, न श्वास बाहर निकलता है न अंदर जाता है। कुछ समय के लिए शरीर बिल्कुल वैसे ही हो जाता है, कुंभक होता है, नेचुरल कुंभक होता है। इस समय आप ध्यान भी लगा सकते हैं, आंखें बंद करके अपने शरीर की एक्टिविटीज को देखें, शरीर में देखें आप क्या आपने जो भस्त्रिका किया है उससे क्या उथल पुथल मच रही है, क्या प्रतिक्रिया हो रही है सभी अंगों पे। कुछ क्षण के लिए आप रिलैक्स करें, कोई भी प्राणायाम करें, कुछ क्षण के लिए रिलैक्स करें, फिर दूसरे प्राणायाम के लिए अपने आप को तैयार करें। यदि कोई परेशानी नहीं हो, आंखों को बंदी रहने दें, ध्यान केवल सांसों की ओर, चित्त को केवल श्वासों की ओर लगाइए, चित्त को बाहर मत घूमने दीजिए, मन को केवल अपने ऊपर लगाइए। आप मन को अंदर लगा के, मन को अपने श्वासों पे लगा के प्राणायाम करेंगे तो बहुत लाभ होगा। भस्त्रिका का एक तरीका और बताता हूँ आपको। भस्त्रिका न्यू बिगिनर्स हैं, जो पुराने हो चुके, वो भी इसको कर सकते हैं। ये हाथ ऊंचे करके करेंगे। पहला गहरा श्वास खींचे अंदर, हाथों को ऊपर लें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। न्यू बिगिनर्स आराम से कर सकते हैं इसको अपने अभ्यास से। पहले 10 से करें, फिर धीरे धीरे गति बढ़ाएं, 15 पे आए, 20 से आए, काउंट करते जाएं। मन में देखिए, आप मुझे देखिए, मुझे देख के करेंगे सभी। रिलैक्स। मैंने 25 बार किया है। नए बिगिनर्स 25 बार कर सकते हैं, 50 बार कर सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार करें। समय अभाव के कारण मैं आपको कम करवा रहा हूँ, इसको अपनी क्षमता के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अपनी क्षमता से अधिक नहीं करें। न्यू बिगिनर्स इससे भी कम करें, धीरे धीरे बढ़ाएं। ये अपने भस्त्रिका प्राणायाम देखा हुई 3 तरह से भस्त्रिका प्राणायाम। पहले बिल्कुल धीरे धीरे किया, फिर थोड़ी गति बढ़ाई, फिर हाथ ऊपर करके किया अपने भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 3 तरह से किया जाता है। आप तीनों एक साथ भी कर सकते हैं, एक एक भी कर सकते हैं। जैसे जैसे अभ्यास करोगे आप तीनों में पारंगत हो जाएंगे, फिर आप आराम से करेंगे। आप इसके बहुत सारे लाभ हैं। ऊपर सिर से लेके पैरों तक सारे अंगों पे इसका प्रभाव पड़ता है। आप इससे बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। आप इससे अपने जीवन को बहुत आनंदमय बना सकते हैं। इससे शरीर में ऑक्सीजन इतना अधिक हो जाएगा कि आपको आनंद की अनुभूति होगी। पूरा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे। आपकी किडनी, लीवर, बड़ी आंत, छोटी आंत, सभी अंगों पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये आपके आर्थराइटिस में भी अच्छा काम करेगा।
ये आप धीरे धीरे पहले धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करने के बाद गति बढ़ाएं और रुकते समय भी धीरे धीरे रोकें, एक साथ नहीं रोक के धीरे धीरे श्वासों की गति कम करें, फिर बिल्कुल शांत हो जाएं। कुछ समय के लिए शांत होकर बैठें, देखें अपने आप को, महसूस करें प्रतिक्रिया क्या हो रही है प्राणायाम। अब कपालभाति प्राणायाम करते हैं। कपालभाति भी 2-3 तरह से किया जाता है। कपालभाति में आपका जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आपको केवल निकालना है। अभी भस्त्रिका में निकाला और लिया, दोनों काम किए। अब इसमें केवल कपालभाति में आपको केवल श्वास निकालना है, केवल आपका ध्यान पेट की ओर, केवल पेट पे आपको जोर लगाना है, पेट से श्वास बाहर निकालना है। इसमें छाती का रोल कम होगा। पेट से आप देखिए, एक बार मुझे देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ, उसके अनुसार आप करिए। न्यू बिगिनर्स है, थोड़ा धीरे करिए, अपने चेहरों पे कोई आकृति मत बिगाड़िए। मैं आपको बताता हूँ सही किस तरह होता है, गलत किस तरह करते हैं। गलत करने से काफी नुकसान होते हैं, वो नुकसान भी बताए जाएंगे आपको। एक बार देखिए मेरे को, कपालभाति करते हैं। न्यू बिगिनर्स केवल मेरे को देखेंगे, देख के अभ्यास करेंगे। पहले दोनों नाकों से अपन श्वास बाहर निकालते हैं। श्वास इस तरह बाहर निकालेंगे, आगे कोई मोमबत्ती जल रही है वो बुझे, इस तरह कि अपन श्वास छोड़ेंगे कि मोमबत्ती बुझ जाए। तीव्र गति से श्वास निकालेंगे, दम लगा के पूरा। दम भी इस तरह लगाएंगे, आराम से, बिना चेहरे की आकृति बनाइए, केवल नाक से श्वास बाहर निकलेगा। लास्ट में पेट को अंदर खींचें, पीठ की तरफ, सांसों को बाहर रोकें। कपालभाति से आपके पेट की, बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, लिवर सबकी एक्सरसाइज होती है। आंतरिक अंग सभी अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। इनमें कोई विकार होता है वो ठीक हो जाता है। कपालभाति पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। ये प्राणायाम नहीं है, ये डिटॉक्सिफाई करने का एक डिवाइस है, करने का एक तरीका है। इससे पूरा शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। यह शुद्धिकरण आता है, शुद्धिकरण में कहते हैं इसको। जो शुद्धिकरण प्राणायाम नहीं बोल के इसको शुद्धिकरण का एक अंग बोले, शुद्धिकरण की एक क्रिया बोले। क्योंकि योग में शुद्धिकरण के लिए 6 क्रियाएं बताई गई, षट कर्म बोलते हैं उसको, षट क्रिया बोलते हैं। वही एक क्रिया है। जिस तरह अपन जल नीति करते हैं, कपालभाति करते हैं, उसी तरह ये है। इससे शरीर शुद्ध होता है, डिटॉक्सिफाई होता है। शरीर के सभी अंग डिटॉक्सिफाई होकर सुचारू रूप से कार्य करते हैं, शरीर के सारे विकार दूर होते हैं। इसलिए कपालभाति का फायदा उठाएं, ध्यान से करें, धीरे धीरे करें। अब कपालभाति में गलत किस तरह करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। गलती किस तरह करते हैं कपालभाति में। कुछ लोग क्या है, बहुत गहरा श्वास छोड़ते हैं, बिना सोचे समझे केवल इस तरह श्वास छोड़ेंगे, जिससे उसके मस्तिष्क की जो तंत्रिका तंतु हैं उन पे ज्यादा जोर आता है, नाक पे ज्यादा जोर आता है। नाक के वो तंतु जो भी है नाक के तंत्रिकाएं में, जो भी इसमें लिप्त होती है श्वास लेने छोड़ने में, वो सभी पे झटका लगता है। इससे नुकसान होने की संभावना है। कान पे नुकसान होता है, पूरा चेहरा इधर उधर होता है, पूरे चेहरे को मुंह बिगाड़ के करते हैं। देखिए आप, कुछ लोग गलत किस तरह करते हैं, ये कुछ इस तरह करते हैं, बहुत तेज गति से करेंगे, ये भी गलत है। कुछ लोग इस तरह करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं, कंधे उचका के, ये भी गलत है। कुछ इस तरह करते हैं, कुछ इस तरह करते हैं, मतलब ऐसे उच्चारण करते हैं कि बहुत ज्यादा दम लगाने, कंधे उचकाना है, गर्दन को हिलाना है, इधर उधर देखना है। ये सभी नुकसान करते हैं। इस सभी से आप फायदे के बजाय नुकसान होते हैं। कई बार क्या होता है, मुंह बिगड़ता है आपका, आंखें बिगड़ती है, नाक सिकुड़ता है, मुंह से आप श्वास छोड़ते हैं।
ये जो कुछ करते हैं इससे नुकसान होता है, इससे आपका क्या है, रुधिर का प्रभाव उस तरफ ज्यादा होता है। अंत में क्या है, आप बिना रुके करते रहेंगे, बिना इसका नुकसान की परवाह किए करते रहेंगे तो आपको फायदे की बजाय नुकसान ही होंगे। बहुत ज्यादा नुकसान होने से आपके ये कुछ अंगों की तंत्रिकाएं हैं, छोटे छोटे जो चैनल्स हैं, छोटे छोटे जो रुधिर की प्रवाहिका नली है वो फट भी सकती है। यदि आप तीव्र गति से करते रहेंगे बिना रुके तो आपके मस्तिष्क में दर्द हो जाएगा, रुधिर प्रभाव बढ़ जाएगा, नाक से खून आ सकते हैं, कान से खून आ सकते हैं, मुंह में कोई परेशानी हो सकती है, गले में परेशानी हो सकती है, इससे काफी परेशानियां हो सकती है। इसलिए बिल्कुल सही तरीके से करें, सही देख के करें, किसी के सानिध्य में करें या सही रूप से करेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि आनंद आ रहा है। और जितना आप आनंद लेंगे प्राणायाम से उतना ही आप ज्यादा फायदा उठाएंगे। इसलिए गलत करने से बचें, एक बार देखें, समझें, फिर करें। किसी की देखा देखी नहीं करें। आपने देखा होगा कई बार आप गार्डन में देखते हैं, जगह जगह गार्डन में लोग बैठे रहते हैं, बाबा रामदेव की नकल करने का प्रयास करते हैं, अन्य किसी योगियों की नकल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो क्या गलती कर रहे हैं उनको मालूम नहीं पड़ता। इसलिए साथियों, जो भी आप योग प्राणायाम करें अच्छी बात है, लेकिन प्राणायाम किसी को देख के करें। कोई शंका हो पूछे, कोई परेशानी हो रही है बार बार पूछे। उसमें जब तक आपकी कोई परेशानी का समाधान नहीं हो, परेशानी के बारे में आपको जानकारी नहीं हो, तब तक नहीं करें, क्योंकि ये नुकसान भी करता है। ये आपकी श्वसन नलिकाओं को खराब करेगा, नाक को खराब करेगा, पेट में दर्द पैदा करेगा, जिसके पेट संबंधी अल्सर है उसको नुकसान करेगा, हृदय संबंधी रोग उसको नुकसान करेगा। उन सबको किसी के सानिध्य में करना चाहिए, बिना देखा देखी केवल नकल करें, बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी सानिध्य के, बिना किसी निर्देशों के आप देखा देखी करेंगे तो इससे नुकसान होता है। इसलिए साथियों, भस्त्रिका करें, आराम से करें, कपालभाति करें, आराम से करें। मैंने एक कपालभाति आपको दोनों नाकों से छोड़ने बताया, अब दूसरा और कपालभाति करके बताते हैं। आप एक बार देखिए दूसरा कपालभाति किस तरह करते हैं। ये दोनों नाकों से करते हैं, एक एक नाक से श्वास छोड़ेंगे, फिर दूसरे नाक से नाक परिवर्तन करते हुए करेंगे, अल्टरनेटिव करेंगे, परिवर्तन करते हुए दोनों नाकों से करेंगे। पहले एक साथ दोनों नाकों से श्वास छोड़ा था, अब एक एक से छोड़ेंगे। पहले बाएं नाक से छोड़ेंगे, ये इस तरह नाक परिवर्तन करते हुए एक तरफ अंगूठा लगाएं, दाईं तरफ अपना अंगूठा, बाईं तरफ अपनी रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर इस तरह लगाएं, जो भी आपको सूटेबल लगे वो इससे दबाएं। फिर एक तरफ सांस लें, फिर दूसरी तरफ दबाएं, इस तरह करें। मतलब आपके दाईं तरफ केवल दायां अंगूठा होगा, बाईं तरफ मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और जो रिंग फिंगर है, ये दोनों का काम होगा। दोनों से आप जो भी चाहें उससे दबा सकते हैं। फिर श्वास ले छोड़े, फिर श्वास निकालें, इस तरह आप करें। देखो एक बार दोबारा देखिए, आप केवल श्वास निकालना है, इसमें ऑटोमेटिक आएगा, जो लेना है वो अपने आप आएगा, जितनी शरीर को जरूरत है वो अपने आप ले लेगा। एक बार दोबारा देखें, मेरी उंगलियों को देखें, मेरी आकृति को देखें, किस तरह बैठते हैं। गर्दन और पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इसमें कहीं झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। दोबारा देखिए, आप मन में प्रफुल्लित रहिए, ध्यान केवल श्वास की ओर, श्वास निकालेंगे, आपने देखा श्वास निकालना परिवर्तित करते हुए। एक बार अपन ने दोनों नाकों से श्वास निकाला, अब की बार परिवर्तित करते हुए निकाला। इसलिए ये भी वही काम करता है जो काम वो भस्त्रिका करती है, जो काम कपालभाति करता है, दोनों नाकों से वही काम ये करते हैं। इसमें केवल आपको निकालना है, नाक परिवर्तन करते हुए निकालना है, दोनों नाकों से एक साथ नहीं निकाल के नाक परिवर्तन करते हुए निकालें। इसी तरह एक और बिना परिवर्तन करते हुए भी करते हैं। नाकों से आप परिवर्तन नहीं करें, एक एक नाक से पहले करें, फिर दूसरे नाक से करें, आप रुक के करें। अभी तो नाक परिवर्तन करते हुए करें था, निरंतर परिवर्तित करते हुए किया गया। अब केवल एक एक नाक से, एक बार में एक नाक से करेंगे। देखिए आप, इसमें केवल एक नाक से निकाला है मैंने, बाईं नाक से श्वास निकाला। बाईं नाक को बंद कर लें आप, फिर दाएं से निकालें। यह तीसरा तरीका है कपालभाति का, ये तीसरा तरीका है। इसमें केवल एक एक नाक से निकालते हैं। तो आपने 3 तरीके देखे आज, कपालभाति के 3 तरीके देखे। ये बहुत कम चैनलों में दिखाया जाता है, बहुत कम योगियों द्वारा किया जाता है, लेकिन हमारे द्वारा ये करवाया जाता है, जिसका बहुत लाभ है, जिसके अगणित लाभ है। मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है, मतलब अनगणित लाभ है, अनगिनती के लाभ है, बहुत सारे लाभ हैं।
इसलिए आप इनका लाभ उठाएं। आप कपालभाति करें, ढंग से करें, एक बार दोनों नाकों से करिए, देखिए दोनों नाकों से आप करेंगे एक साथ 5 बार करके देखेंगे, बिल्कुल सही से करेंगे। आपने देखा बॉडी का कोई पात्र नहीं हिलेगा, अपने शरीर का कोई भी पार्ट है वो नहीं हिलना चाहिए, केवल पेट और श्वास नलिका है, नाक, केवल इस पे प्रभाव होगा। और शरीर के कंधे उंधे नहीं उचकाएंगे, गले को इधर उधर नहीं करेंगे, चेहरे की आकृति नहीं बिगाड़ेंगे, तो आप अधिकतम लाभ उठाएंगे। इसका ध्यान रखें। जिसके गंभीर रोग है, हार्ट संबंधी रोग है, वो इससे बचें। पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है, वो इससे बचें। गले संबंधी रोग है, वो इससे बचें। अपने पेट संबंधी कोई रोग है, वो इससे बचें। बाकी ये सभी के लिए लाभदायक है, इसका फायदा उठाएं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है। अब अनुलोम विलोम करेंगे। आज के सेशन में केवल प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। आज अनुलोम विलोम करके बताता हूँ आपको। अनुलोम विलोम का मतलब होता है उल्टा सीधा। अनुलोम विलोम का सीधा सा मतलब है उल्टा सीधा। आप एक बार बाएं नाक से श्वास लेके दाएं से निकालेंगे, दाएं से लेके बाएं से निकालेंगे। हाथ केवल दाएं काम आएगा। एक तरफ अंगूठा, दाएं तरफ अंगूठा, बाएं तरफ आपकी मिडिल फिंगर या रिंग फिंगर, दोनों में से कोई भी एक काम में ले। देखिए आप, देखिए पहले बाएं नाक से गहरा श्वास खींचेंगे, दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से निकालेंगे। मतलब इस तरह परिवर्तित करते हुए करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार करें। इससे बहुत सारे लाभ है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आपके पूरे अंग को डिटॉक्सिफाई करेगा, पूरे अंग को ऑक्सीजनाइज करेगा। ऑक्सीजनाइज जितना होंगे आप, ऑक्सीजन शरीर में जितना भरेगा उतना प्रफुल्लित रहेंगे। मतलब पैर की एड़ी तक आपके ठीक होगी। आपके पैर के जो अंगूठा है, लास्ट चकली अंगुली है, वो तक ठीक होगी आपके, उस तक ब्लड प्रभाव जाएगा। इसलिए आराम से करें, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसमें हार्ट भी ठीक होता है, हार्ट रोग भी ठीक होते हैं। इसलिए साथियों अनुलोम विलोम रोज करें। अनुलोम विलोम निरापद है, बिना किसी समस्या के किया जा सकता है, बिना किसी आपत्ति के किया जा सकता है। बशर्ते आप गर्दन को, पीठ को, इनको सीधी रखें और ध्यान केवल सांसों पे रखें और केवल सांस लेने और छोड़ने का ध्यान रखें। दुनियादारी से ध्यान हटा दें, इस मायावी संसार से ध्यान हटा दें, ध्यान केवल सांसों की ओर रखें। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको, करिए। लास्ट में दाईं ओर से श्वास निकालें। कुछ समय बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, श्वासों को देखिए। इसको आप 5 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। गहरा श्वास लेना है, गहरा छोड़ना है। आपको लंग्स पूरे भरने हैं, पूरे लंग्स खाली करने हैं। ध्यान केवल श्वासों की ओर। कुछ समय के बाद आप महसूस करेंगे बड़ा आनंद आ रहा है, आनंदित महसूस करेंगे, शरीर में एनर्जी महसूस करेंगे, शरीर में ऊर्जा महसूस करेंगे, शरीर को पुष्ट मानेंगे, आपको शरीर बलवर्धक महसूस करेंगे। इससे पूरे शरीर को फायदा होता है। अब इसके बाद कुछ समय के लिए अपन ताकतवर, जो शरीर को ताकत देता है वो करके देखेंगे। शरीर को ताकत किस तरह मिलती है, कुंभक करेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार करें। कम से कम 20 सेकंड करें। 20 सेकंड रुके तो बहुत बढ़िया है, नहीं रुक सके तो बीच में जब भी आपको दिक्कत हो छोड़ दें। आप गहरा सांस लें और रोक के रखें। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। ध्यान केवल श्वासों में, गहरा सांस लें, जितनी देर रुक सके रुकिए।